वेलकम टू माई चैनल सूर्योदय अकेडमी पे। तो मैं हूं आपका कार्तिक सर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मज़ेदार होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज तारीख है 10, इंतज़ार हुआ बस। जैसा कि आपको वादा किया गया था कि 10 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो मैंने अपना वादा पूरा किया है। अगर आप भी मैथ के डर को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं और आने वाले एग्जाम में पूरा स्कोर करना चाहते हैं, तो यह क्लास सिर्फ आपके लिए है। मेरा नाम कार्तिक सर है और आज से इस चैनल पर मैथ की एक बिल्कुल और नई धमाकेदार सीरीज स्टार्ट होने वाली है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आइए देरी न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में क्लास 10 यूपी बोर्ड 2027 का मैथ का पहला अध्याय पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। इसको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब कि जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं वस्तुओं को, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7 और बहुत सी संख्याएं हो गई। और दूसरी संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं, इन्हें कहते हैं होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और भी बहुत सी संख्याएं हैं। और तीसरी संख्याएं हैं पूर्णांक, जिन्हें कहते हैं इंटीजर्स। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे कि -7 हो गया, -6 हो गया, -5 हो गया, -4 हो गया, -3, -2, -1, 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 0 के बाईं तरफ जितनी भी संख्याएं वो हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और 0 के दाएं तरफ जितनी भी संख्याएं वो हैं धनात्मक पूर्णांक। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि तो 0 क्या है? इसको समझने के लिए इस नोट्स को हम पढ़ेंगे। 0 ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। चौथा है परिमेय संख्या, जिन्हें कहते हैं रेशनल नंबर। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहां p और q दोनों पूर्णांक हो, याद रखिएगा दोनों पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है एग्जाम्पल में देखेंगे। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, -2, -1, -7। दो बटे 3, 11/17, 0.4, 0.5, ये सभी होती हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे इन्हें p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं। इनमें /1 भी जोड़ सकते हैं, इसमें भी /1 जोड़ सकते हैं, 3/1 इसमें भी जोड़ सकते हैं, इसमें भी जोड़ सकते हैं, -2/1। मतलब किसी भी संख्या में बटे में 1 हमेशा होता है, चाहे लगाइए चाहे ना लगाइए। -1/1 होगा, -7/1 हो जाएगा, 2/3 तो ये पहले से ही है p/q के रूप में। और q जो है वो है हर और p जो है वो है अंश। 0.4 इसको भी जब ये दशमलव हटाएंगे, 0.4 में दशमलव हटाएंगे, 1 उतारेंगे और एक संख्या है 1 ये, तो ये हम लोगों का 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो ये आ गया हमारा 2/5। तो ये आ गया p/q के रूप। 0.5 इसको भी दशमलव हटाएंगे, 1 उतारेंगे, एक संख्या है तो फिर 1, 0 आ जाएगा। 5 × 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ जाएगा ये। तो ये भी p/q के रूप में आ गया है। इसके बाद हम लोग समझेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याओं को कहते हैं इररेशनल नंबर्स। जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं,
उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, √11/13 हो गया, और भी बहुत सी संख्या हैं। जैसे कि √15 हो गया, √17 हो गया, और भी बहुत सी संख्या हैं। इसके बाद भाज्य संख्याएं, जिन्हें कहते हैं कंपोजिट नंबर। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा कम से कम एक संख्या से भी विभाजित हो जाती है, अर्थात जिनके 2 से अधिक भाजक हों। मतलब जो संख्या एक से भी हो, स्वयं से भी हो, उसके अलावा कम से कम एक संख्या से जरूर हो, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 4 हो गया, 4 एक से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। और ये 6 है, 6 एक से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। 8 जो है, 8 2 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, और 8 से हो जाएगा। 9 जो है, 9 1 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, और 9 से विभाजित हो जाएगा। 10 1 से हो जाएगा विभाजित, 2 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, और 10 से हो जाएगा। 12 जो है, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, और 12 से हो जाएगा। और भी बहुत सी संख्याएं हैं। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो एक है क्या? तो एक को हम लोग कहेंगे उदासीन संख्या। इसके बाद आती है अभाज्य संख्या, जिन्हें कहते हैं प्राइम नंबर्स। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब अभाज्य संख्या उनको कहते हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती है। जैसे कि 2 हो गया, ये 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। 3 हो गया, ये 1 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। 5 हो गया, ये 1 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित हो गया। 7 होगा तो 7 1 से विभाजित हो जाएगा और 7 से विभाजित हो जाएगा। 11 हो गया, ये 1 से विभाजित हो जाएगा और 11 से विभाजित हो जाएगा। 13 होगा, ये 1 से विभाजित होगा, 13 से विभाजित हो जाएगा। और भी बहुत सी संख्याएं हैं, जैसे 17 भी है, और है 23 भी है, और 27 भी है। तो ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं। आइए इसके आगे भी देखते हैं। इसके बाद देखेंगे संख्याओं तथा उनके मासा और लासा के बीच संबंध। तो क्या संबंध है? इनमें 3 संबंध हैं। यह है पहला, यह है दूसरा, यह है तीसरा। पहले लासा गुणे मासा। लासा को हम लोग बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही होंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। मतलब मासा को कहते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लासा गुणे मासा इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा गुणे मासा इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मासा एचसीएफ बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लासा एलसीएम। जब मासा निकालना होगा तब हम लोग ये वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। यह है तीसरा फॉर्मूला। जब लासा निकालना होगा तो हम लोग ये वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लासा जिसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक और मासा कहते हैं महत्तम समापवर्तक। लासा इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा।